अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल, परफेक्ट ढाबा स्टाइल बीफ कढ़ाई। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार, गरम गरम मसालेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ढाबा स्टाइल बनेगी ना कि आप सबकी फेवरेट हो जाएगी। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी और इसका टेस्ट आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और दावतों की और ईद के लिए तो ये जान बन जाएगी, इतनी मज़ेदार और अंदर से जूसी टेस्टी और बाहर से उतनी ही मसालेदार और टेस्टी सी कढ़ाई बनती है ना ये। चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने इसको बनाने के लिए पैन ले लिया है, कुकर लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है 7 to 8 टेबल स्पून और गार्लिक मैंने चॉप्ड ऐड किया है इसमें 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली चॉप्ड ऐड की है मैंने 1 टेबल स्पून। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे एंड देन फिर हमने इसमें ऐड कर देना है अपना बीफ, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, अच्छे से वॉश करके रख लिया था। उसको अब हमने इस पॉइंट पर ऐड कर देना है, अपनी इसमें कुकर में ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है कि जब तक इसका कलर नहीं चेंज होएगा तब तक हम इसे थोड़ा सा भुनाई इसकी करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। और अब मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसे नेक्स्ट अगेन अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरह से। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे और डन हो जाएगा तो फिर हमने इसमें अब ऐड कर देना है, यहाँ पर कुछ वाटर ऐड करेंगे कि हम लोग इसे कवर करके रख सकें। लेकिन अभी हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे मैंने 2 मीडियम अनियन लिए थे जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अनियन ऐड करने के बाद फिर से हमने इसे 2 मिनट अच्छे से भूनना है कि हमारे अनियन जो है वो भी थोड़े सौते हो जाए। और अब हम लोगों ने जितनी हमारी कढ़ाई है उस मुताबिक हमने इसमें टोमेटोज़ ऐड करने। मैंने 3 टोमेटोज़ लिए थे, लार्ज टोमेटो लिए थे। अगर आपके मीडियम है तो आप 4 to 5 ले सकते हैं, बिकॉज़ कढ़ाई है तो कढ़ाई के अंदर टोमेटो थोड़े ज़्यादा ऐड होते हैं और टोमेटोज़ से कढ़ाई में जो टेस्ट इन्हेंस होता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर टोमेटोज़ ऐड करने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। टोमेटो ऐड करने के बाद अब इस पॉइंट पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 1 कप ऑफ हॉट वाटर ऐड कर रही हूँ। हॉट वाटर यूज़ करेंगे, 1 कप हॉट वाटर यूज़ करके मैंने इसे 10 to 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था कुक होने के लिए। और अब इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर अनकवर करने के बाद इधर आप देख सकते हैं जो हमारा बीफ है उसकी बोटियाँ जो वो अच्छे से गल गई हैं। तो अब मैंने पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट। अब इसकी बुनाई करने के लिए इस पॉइंट पर मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है और इसी के साथ योगर्ट के साथ ही अब इसमें हमने अपनी स्पाइसेस भी ऐड कर देनी है। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून और यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और रेड क्रश्ड चिली हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस पॉइंट पे इन सब स्पाइसेस को और योगर्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने मीडियम फ्लेम पर अपने बीफ को कुक होने देना है कि अच्छे से भूनना शुरू हो जाए। और इस पॉइंट पर आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लाइक चार गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, मसाला कोई भी ऐड कर सकते हैं, कढ़ाई मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार गोश्त मसाला ऐड किया, ओनली 1 टीस्पून। और वो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर इसको अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा ना, फिर इट मीन्स कि हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। तो इस पॉइंट पे अब आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिंजर और साथ में थोड़ा सी ग्रीन चिलीज इसमें ऐड की हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जिंजर से और थोड़ी सी ग्रीन चिली से बस इसे गार्निश कर लिया। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल बीफ कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये दावतों के लिए, ईद के लिए और फैमिली में सब
गैदरिंग्स के लिए बहुत ही परफेक्ट सी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई की रेसिपी है। और यहाँ पर देखिए इसे मैंने ऐड कर दिया, अपने बाउल में सर्व कर दिया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठा, नान, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं। और पराठे का साथ हो तो बिल्कुल डबल मज़ेदार लगेगी। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।